हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कस्टम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और किसी कॉलम को या किसी शीट को या रो को हाइड अनहाइड कैसे करते हैं एंड हाउ टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ द डेटा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे मैंने एक डेटा ले लिया है, ठीक है, और इस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको कैरी किया है फॉरवर्ड। तो अब मैंने इनको हाईलाइट कर दिया, आप क्वेश्चंस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कन्वर्ट दिस गिवन डेटा इनटू टेबल। ये जो हमें टेबल डेटा है, इसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, हेडिंग को छोड़ के हम सेलेक्ट करेंगे, डेटा को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमने इस डेटा को सेलेक्ट किया। फिर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे इंसर्ट का ऑप्शन दिखेगा आपको, फाइल, होम, इंसर्ट। इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करोगे, थर्ड ऑप्शन टेबल का है, टेबल पे क्लिक करोगे ना आप, तो ये आपका ऑप्शन ऑन होगा। इसमें आपको एंटर प्रेस करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर प्रेस करोगे, आपकी टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। अब जब आपका ये टेबल आप क्रिएट करोगे तो आपका, आप देखोगे सबसे पहले आपका सिर्फ हेल्प तक थे ऑप्शंस, अब आपका टेबल डिज़ाइन ऑप्शन भी ऑन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है नाउ अप्लाई प्री डिफाइंड ब्लू टेबल स्टाइल मीडियम 6 ऑन सेल्स डिटेल्स टेबल। इस टेबल पे हमें एक स्टाइल लगाना है जो है ब्लू टेबल स्टाइल मीडियम 6। कोई भी स्टाइल हो सकता है, यहाँ पे ब्लू टेबल स्टाइल बोला है। टेबल स्टाइल में जाएंगे आप, टेबल डिज़ाइन में टेबल स्टाइल, यहाँ से आपको ब्लू टेबल स्टाइल मीडियम 6 है तो मीडियम वाले ऑप्शन में मिलेगा। अब आपको ब्लू में मीडियम 6 देखना है, ये देखो ब्लू टेबल स्टाइल मीडियम 6, क्लिक करा, आपकी टेबल का जो स्टाइल है वो ब्लू टेबल स्टाइल मीडियम 6 हो गया। ठीक है, अब बोला है आपको क्रिएट द फॉलोइंग डेटाबेस इन अ न्यू शीट एंड कन्वर्ट इट इनटू द टेबल विद ब्लू टेबल स्टाइल मीडियम 6। न्यू शीट में ये डेटा को आपको क्रिएट करना है। ठीक है, शीट नंबर 2 हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये प्लस के साइन में यहाँ पे आपको कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ से आप न्यू शीट को ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी करी हुई है, मैं आपको तब भी दिखा देती हूँ शीट कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे प्लस के साइन पे आप क्लिक करोगे, एक और शीट आपकी ऐड ऑन हो जाएगी। मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुकी हूँ और मैंने यहाँ पे भी एक आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट लगा दिया है, क्वेश्चन लगा दिया है, ताकि आपको बार बार शीट 1 पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब हम यहाँ पे वर्क करेंगे। यहाँ पे बोला है इस डेटा को हमें शीट नंबर 2 में लिखना है, तो लिखने के लिए मैं यहाँ से ना कॉपी कर लेती हूँ इसको, कंट्रोल सी, कॉपी की शॉर्टकट, कर्सर रखा, कंट्रोल वी। ठीक है, अब आपको क्या बोला है यहाँ पे, हमने ये उतार लिया फॉर्मेट। इंसर्ट अ न्यू रो एट द टॉप ऑफ द डेटाबेस, ठीक है, एंड गिव हेडिंग एज मंथली सेल्स डिटेल्स। तो इसके ऊपर हमें एक रो लगानी है, उसमें हमें हेडिंग देनी है मंथली सेल्स डिटेल्स। सबसे पहले हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे डबल क्लिक से। अब आप देखोगे होम टैब में ही यहाँ पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, सेल्स में इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे डाउनवर्ड एरो पे, आप यहाँ देखोगे इंसर्ट शीट रोज, सेकेंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जहाँ भी आपको कोई भी शीट ऐड करनी हो, मतलब शीट में रो ऐड करनी हो या कॉलम ऐड करना हो, तो उससे नीचे वाले सेल को आपको सेलेक्ट करना है अगर ऊपर आपको ऐड करना है तो। ठीक है, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो एक शीट, एक हमारी रो जो है ऊपर ऐड ऑन हो गई। यहाँ पे मुझे लिखना है, बोला है मंथली सेल्स डिटेल्स, हेडिंग देनी है। ठीक है, तो पहले मैं इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेती हूँ क्योंकि मेरे को हेडिंग देनी है, और मर्ज एंड सेंटर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियो में, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मंथली सेल्स डिटेल्स। ठीक है, इसका साइज बढ़ा देते हैं। हाँ, अब एक चीज़ हमारी रह गई, यहाँ पे बोला था कि इसको टेबल में कन्वर्ट करके इस डेटा को, और हमें ब्लू टेबल स्टाइल मीडियम 6 ही उसका स्टाइल रखना है। तो हम इसको डबल क्लिक करके डेटा सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, थर्ड ऑप्शन टेबल का है, टेबल पे क्लिक करोगे, एंटर, आपका टेबल क्रिएट हो गई। टेबल स्टाइल में हमें टेबल स्टाइल मीडियम 6 चाहिए, ये रहा, एंटर किया, हमारी टेबल का स्टाइल जो है वो मीडियम 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है नाउ सेलेक्ट द टेबल हेडिंग एंड अप्लाई स्टाइल टाइटल। ये हमारा फॉन्ट के स्टाइल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है,
सेलेक्ट द टेबल हेडिंग एंड अप्लाई स्टाइल टाइटल। टेबल की हेडिंग हमारी ये है, क्लिक किया। टाइटल हमें इसका स्टाइल चाहिए, तो यहाँ पे हमने टाइटल लिखा, एंटर। स्टाइल देखो आप चेंज हो गया, ये फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। सेलेक्ट द रेंज A2 से E2 एंड अप्लाई स्टाइल टोटल। A2 हमारा ये रहा, E2 हमारा ये रहा। हाँ, A2 से E2 हमने सेलेक्ट किया, A2 से E2 सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने लगाना है टोटल। यहाँ गए, टोटल, एंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है आपको, एंड सेलेक्ट रेस्ट ऑफ द टेबल एंड अप्लाई इनपुट स्टाइल। बाकी टेबल यहाँ से है, इसमें इनपुट स्टाइल लगाना है, इनपुट। अब आपको नेक्स्ट बोला है, सेलेक्ट मंथली सेल्स डिटेल्स टेबल एंड चेंज द कॉलम विड्थ एज 10। इस टेबल को हमें सेलेक्ट करना है, मंथली सेल डिटेल को, और कॉलम विड्थ को हमें 10 करना है। कॉलम विड्थ के लिए हमें, जब हमें कॉलम विड्थ को ऐसे चेंज करना है, पर्टिकुलर एक नंबर गिवन है, ठीक है, तो आपको होम टैब में यहाँ पे आपको सेल्स में ही फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक किया। कॉलम की विड्थ को हमें करना है, तो कॉलम विड्थ ऑटो फिट नहीं करना हमें, ना ही हमें बेस्ट फिट करना है, एक हमें नंबर गिवन है उसी को हमें डालना है। तो कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। क्या कॉलम विड्थ बोली है, 10 बोली है, 10 लिख के आप ओके कर दोगे, आपकी 10 सेट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है, कैलकुलेट टोटल सेल्स ऑफ अयान एंड ड्रैग द फॉर्मूला इन द रेस्ट सेल्स। टोटल आपको सेल निकालनी है, उसके बाद आपको ड्रैग कर देना है फॉर्मूला को, इज इक्वल टू, टोटल के लिए हमें पता है सम का फॉर्मूला लगता है, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन, आपको ये रेंज सेलेक्ट करनी है, जनवरी फरवरी मार्च तक की है, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करोगे। ये देखो टेबल में क्या होता है, जब हम एक का लिखते हैं ना, तो आपका ऑटोमेटिकली सबकी डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन, create a custom list. See, this is the important question. Create a custom list of salesman name and type any salesman name in cell G2. ठीक है. Now drag till G6 and check other salesman names will automatically come or not. देखो, जब हमें बहुत सारा हमारे पास डेटा होता है और हमें उन्हीं सेल्समैन को अलग अलग शीट्स पे अगर रिकॉर्ड करना है, इसके लिए हम बार बार तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, या हम बार बार उसको लिख नहीं सकते हैं, इसके लिए हम कस्टम लिस्ट बनाते हैं। कस्टम लिस्ट एक बार अगर हम सेव कर देते हैं पीसी में या कहीं भी, ठीक है, एक्सेल में, तो एक का अगर हम नाम लिख के उसको ड्रैग कर देते हैं या डबल क्लिक कर देते हैं, तो बाकी के जो नेम्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आप जैसे देखोगे मेरे पास ये नेम्स है कुछ, ठीक है, ये 5 नेम्स है। अब इसकी मेरे को कस्टम लिस्ट बनानी है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, फाइल टैब पे जाओगे, यहाँ पे मोर के ऑप्शंस पे जाओगे, एंड में मोर पे गए, ऑप्शंस में आपको यहाँ पे बहुत सारे एक्सेल ऑप्शंस मिल रहे हैं, जनरल, फॉर्मूला, डेटा, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज। यहाँ आपको एडवांस्ड में जाना है, एडवांस में आप क्लिक करोगे, एडवांस में जनरल आएगा, एंड में आ जाता है, ठीक है, ये रहा जनरल। यहाँ पे आपको दिखाई देगा एडिट कस्टम लिस्ट, ठीक है, इस पे आप एक क्लिक करोगे, न्यू लिस्ट आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट नेम लिख देती हूँ मैं, या नेम्स आपको टाइप करने जो भी है, एक बार आपको टाइप करने ही पड़ेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ नेम्स टाइप करके ऐड कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे लास्ट में हमारे पास ये हाईलाइट हो रहा है ना, कस्टम लिस्ट में ये क्रिएट हो चुकी है, ओके कर दिया यहाँ पे, ओके। अब आपको क्या बोला था कि आपको G2 में एक नेम लिखना है, ठीक है, G2 ये रहा। अब मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट नेम, एंटर। अब आप देखोगे यहाँ पे मैं ड्रैग करूँगी ना जब इसको, तो बाकी के जो नेम्स है वो हमारे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। ड्रैग किया, सिर्फ एक बार मेरे को कस्टम लिस्ट बनानी पड़ी। अब मैं कहीं भी लिख दूंगी ना, जैसे मैंने मोना लिखा, अब इसके बाद के जो नेम्स होंगे ना वो आएंगे आपके, यहाँ तक हो गया।
अब बाद के जो नेम्स हैं वो फिर रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कस्टम लिस्ट आपको। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो आपने देखा कि मैंने एक का लिखा और मैंने ड्रैग किया तो बाकी के नेम्स ऑटोमेटिकली आ गए, ठीक है। गो टू द फर्स्ट शीट एंड कॉपी द रिकॉर्ड ऑफ थर्ड रो। फर्स्ट शीट में हमें जाना है, थर्ड रो ये रही, इसके कॉपी करना है इसका हमें जो रिकॉर्ड है उसको। कंट्रोल सी से कॉपी करा, ठीक है, एंड पेस्ट इट आफ्टर लास्ट रो। लास्ट रो हमारी ये है, मतलब A13 के बाद हमें इसको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल V शॉर्टकट की है, पेस्ट कर दिया, क्लियर। अब क्या करना है, एक और इम्पॉर्टेंट है आपका, हाइड कॉलम नंबर 3 ऑफ शीट सेकेंड। शीट सेकेंड पे गए हम, हाइड करना है हमें कॉलम नंबर 3, ठीक है। हाँ, कॉलम नंबर आपका जो 3 है, ये रहा कॉलम, ये आपको हाइड करना है, फेब्रुअरी। हाइड करने के लिए आपको कहाँ जाना होता है, इंसर्ट टैब में फॉर्मेट पे जाओगे, ठीक है। यहाँ आपको विजिबिलिटी में हाइड एंड अनहाइड दिखेगा। हाइड अनहाइड आपको क्या करना है, कॉलम करना है, रो करनी है, शीट करनी, क्या। तो उसमें हमें बोला है कॉलम नंबर 3 ऑफ शीट सेकेंड, कॉलम 3, हाइड कॉलम, और हमने कॉलम ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, एंटर किया। हाइड कॉलम क्या होता है, सिर्फ इसकी जो विड्थ होती है ना, ये बिल्कुल कम कर देता है। आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे ग्रीन लाइन से शो हो रहा है कि यहाँ पे हमने कुछ हाइड करा हुआ है। अब इसको हमें अनहाइड करना है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा कि ये सिर्फ विड्थ को कम कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या बोला है, हाइड द रिकॉर्ड ऑफ तनिष्क, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया कि इसमें अब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ये मेरा अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, तनिष्क का रिकॉर्ड जो है ना, इसको मेरे को हाइड करना है। अब ये रो है, रो हाइड करनी है मेरे को। वापस हम वहीं जाएंगे, होम टैब में फॉर्मेट, देन विजिबिलिटी में हाइड अनहाइड। अब मुझे रो हाइड करनी है तो हाइड रो, टॉप पे ही दिख जाएगा, हाइड रो किया। यहाँ पे भी आप देखोगे 4 के बाद 5 चला गया, गायब हो गया, 6 आ गया डायरेक्ट। तो जो 5 है वो हमारा हाइड हो गया, यहाँ से मैं उसको ड्रैग करके वापस ले आई, ठीक है। विड्थ जो है वो कम हो जाती है, बस इसमें यही होता है, ठीक है। हाइड अनहाइड बाकी आपको पता चल गया है कि होम टैब में ही फॉर्मेट पे जाके विजिबिलिटी में हाइड अनहाइड आ जाता है। अब बोला है अनहाइड द रिकॉर्ड ऑफ तनिष्क, अनहाइड कर दिया मैंने, ठीक है। और हाइड शीट नंबर सेकेंड, ये शीट नंबर 2 है हमारी, इसको मुझे हाइड करना है कि मुझे किसी को दिखाना ही नहीं है कि ये एक शीट है हमारी। तो वापस से होम टैब में ही फॉर्मेट पे गए, जो भी शीट आपको हाइड करनी है आपको उस शीट पे आना पड़ेगा एक बार, ठीक है। नहीं तो अगर किसी और शीट पे रह के करोगे तो वो शीट हाइड हो जाएगी। अगर मैं फर्स्ट पे जाके ये चीज़ करूँगी हाइड शीट, तो वो फर्स्ट शीट हाइड हो जाएगी। विजिबिलिटी में जाएंगे, हाइड शीट, ये शीट हमारी हाइड हो गई। अब आप देखोगे 1 के बाद डायरेक्ट मेरी थर्ड शीट आ रही है, 2 है ही नहीं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपने इस वीडियो से सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।